हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राठी द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले नए नए जो वीडियो है उसकी जानकारी, नोटिफिकेशन अपने आप आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो को जो लिंक भेजते हैं आप लोगों को, वह लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर भेजिए, अर्थात अपनी कमेंट्स जरूर भेजिए। आपकी कमेंट्स से हमारी प्रेरणा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है लकड़हारा और वन। क्या नाम है दोस्तों पाठ का? लकड़हारा और वन। इसके लेखक हैं, एकांकीकार है अरविंद भटनागर जी। अरविंद भटनागर जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। वह इस प्रकार: सुप्रसिद्ध लेखक अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। आपने पर्यावरण रक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो गद्य है, एकांकी है, इससे संबंधित प्रस्तावना या विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत एकांकी लकड़हारा और वन के लेखक अरविंद भटनागर जी हैं। एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त अनेक मुद्दों पर प्रकाश डाला है। मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व समझाया है। वनों की कटाई से होने वाले नुकसानों को बताया है। उनका कहना है कि पेड़ पौधे शुद्ध हवा, फल फूल, छांव और पानी देते हैं। इसीलिए हमें पेड़ पौधे और वनों का संरक्षण करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश लकड़हारा और वन में लेखक एकांकीकार अरविंद भटनागर जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक, ये था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत गद्य पाठ एकांकी में आए हुए पात्रों का परिचय कर लेते हैं, ताकि दोस्तों एकांकी के जो संवाद चलता है ना, वह पात्रों के माध्यम से चलता है। मतलब जो अभिनय करने वाले होते हैं, हाँ, वो पात्र। तो चलिए पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहले सबसे पहला पात्र लकड़हारा, जंगल में लकड़ियां तोड़ने वाला। दूसरा पात्र ग्रामीण, एक ग्रामीण देहाती व्यक्ति के रूप में साक्षात भगवान है, अर्थात ईश्वर ने, भगवान ने ही एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण किया है। तीसरा पात्र है
पत्नी, लकड़हारे की बीवी यहां पर है। पेड़, जंगल का एक हरा भरा पेड़ भी पात्र के रूप में यहां पर है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से लकड़हारा, ग्रामीण, पत्नी और पेड़ ऐसे इस एकांकी में पात्र है और इन पात्रों को लेकर यह एकांकी का ताना बाना गुंफित किया गया है या यह एकांकी आगे बढ़ी है। तो चलिए दोस्तों, पात्रों के परिचय के साथ साथ हम अगले टॉपिक में प्रस्तुत गद्य पाठ एकांकी लकड़हारा और वन का पात्रों के अनुसार मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ संक्षिप्त स्पष्टीकरण को समझते हैं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है लकड़हारा और वन, लेखक अरविंद भटनागर जी द्वारा लिखित एकांकी का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला दृश्य है। जैसे अभी एकांकी है ना दोस्तों, तो मंच पर ऐसे दृश्य आएंगे। तो यहाँ पर मंच पर मानो पहला दृश्य पर्दे पर आता है, वह इस प्रकार उसका शुभारंभ करते हैं। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो ऐसा यह पहला दृश्य है। यदि आप कक्षा 8वीं की हिंदी की किताब निकाल के रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 30 और 31 के ऊपर से यह पहला दृश्य या पैराग्राफ लिया गया है दोस्तों। इसमें पंक्ति है, लकड़हारा पेड़ को देखकर। इस पंक्ति से लेकर या इस संवाद से लेकर तो कष्ट उठाए इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन करेंगे, वह इस प्रकार। मुखर वाचन, लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इस पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा कहता है, लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, ऐसे काटूंगा, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा कहता है, दुख भरे स्वर में कहता है वह, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर
ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, यह सोने की कुल्हाड़ी यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यह जो पैराग्राफ या फिर ये जो संवाद थे, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझते हैं। वह इस प्रकार, टहलना मतलब घूमना, लकड़हारा मतलब जंगल में लकड़ियां तोड़ने वाला, पेड़ मतलब वृक्ष, इंतजाम मतलब प्रबंध या व्यवस्था करना, कुल्हाड़ी मतलब लकड़ियां तोड़ने के लिए उपयोगी साधन जो लोहे की बनाई जाती है दोस्तों। भगवान मतलब ईश्वर, गहरा मतलब ज्यादा से ज्यादा नीचे तक, ज्यादा से ज्यादा नीचे तक। ग्रामीण यहां अर्थ है, ग्रामीण का यहां अर्थ भगवान है, ईश्वर है। वेश धारण करना मतलब वस्त्र पहनना, मंच मतलब स्टेज, मदद मतलब सहायता, उपकार मतलब भलाई, कोशिश मतलब प्रयास करना, चांदी मतलब एक चमकदार धातु जो आभूषणों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। महिला मंडल चांदी के गहने बहुत पहनती है दोस्तों, तो चांदी गहनों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। भाग्यवान मतलब नसीब वाला, सोना मतलब स्वर्ण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह भी एक आभूषण के रूप में भी इसका उपयोग होता है, गहनों के रूप में भी सोने का बहुत उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, मैंने भले ही समझने के लिए गहनों के लिए चांदी और सोने का प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है ऐसे कहा है, लेकिन अपने इस लकड़हारा और वन में चांदी और सोने का जो उपयोग है वह कुल्हाड़ी के लिए किया गया है। मतलब यहाँ पर चांदी की कुल्हाड़ी और सोने की कुल्हाड़ी, इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कष्ट उठाना मतलब मुसीबत उठाना या परिश्रम उठाना। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो प्रस्तुत पैराग्राफ या फिर संवाद है, तो चलिए दोस्तों, यह जो संवाद है लकड़हारा पेड़ को देखकर, इस संवाद से लेकर तो आखिरी पंक्ति जो है कष्ट उठाए, यहाँ तक का हम स्पष्टीकरण को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार,
प्रस्तुत गद्य पाठ लकड़हारा और वन एकांकी के पहले दृश्य में लेखक अरविंद भटनागर जी कहते हैं कि एक लकड़हारा मतलब जंगल में लकड़ियां तोड़ने वाला है जो टहलते हुए अर्थात घूमते हुए मंच पर स्टेज पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी अर्थात लकड़ियां तोड़ने का उपयोगी साधन है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। ऐसे दृश्य के साथ एकांकी का शुभारंभ होता है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले पात्र में लकड़हारा कहता है, पेड़ को देखकर, लकड़हारा पेड़ को देखकर कहता है कि चलो आज इसी पेड़ को काटते हैं जो नदी के किनारे पर था। आज की रोटी का इंतजाम मतलब प्रबंध व्यवस्था तो हो जाएगी। जैसे ही पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। इस घटना से वह स्वाभाविक है दोस्तों चिंतित हो जाता है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। नदी का पानी तो बहुत ही गहरा है अर्थात ज्यादा है या ज्यादा से ज्यादा नीचे तक गहरा पानी है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मतलब मराठी में कहता है ना, पोहणे येत नाही। हाँ, तो तैरना भी नहीं आता है। अब मैं कुल्हाड़ी कैसे निकालूं? कुल्हाड़ी निकालने गया तो पानी में डूब मरूंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। यदि किसी भी हालत में कुल्हाड़ी नहीं निकली तो मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और क्या बेचूंगा? आज लकड़ियां नहीं बेची तो रुपए नहीं मिलेंगे, तो खाएंगे क्या? आज तो बच्चे भूखे मरेंगे। आज तो बच्चे मेरे भूखे ही रहेंगे, मेरा पूरा परिवार भूखा रहेगा। यही विचार में लकड़हारा चिंता में डूब जाता है। इसी बीच स्वयं भगवान अर्थात ईश्वर एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके अर्थात ग्रामीण इंसान का वस्त्र पहनकर मंच पर अर्थात स्टेज पर आ जाते हैं। आगे ग्रामीण कहता है, आगे ग्रामीण मतलब भगवान जो देहाती व्यक्ति का रूप धारण करके आए हैं, वह लकड़हारे की चिंता देखते हुए कहते हैं, अरे भाई, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ आपके दुख का कारण। जवाब देते हुए लकड़हारा दुख भरे शब्दों में ग्रामीण से कहता है, क्या कहूं भाई, लकड़ियां तोड़ने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, हाथ से छूटकर नदी के गहरे पानी में गिर गई। उसी पर तो मेरा और परिवार का
गुजारा होता था। कुल्हाड़ी चली गई तो मानो मेरा सब कुछ चला गया। मुझे बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता सताने लगी, इसीलिए मैं दुखी हूं। ग्रामीण स्वयं भगवान कहते हैं। ग्रामीण अर्थात स्वयं भगवान कहते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा दुखी होना तो ठीक ही है। लकड़हारा के मन में विचार आता है, ग्रामीण लोगों को तो नदी में तैरना भी आता है। बड़े एक्सपर्ट होते हैं ग्रामीण लोग नदी में तैरने में। शायद मदद मिल जाए। इसीलिए लकड़हारा कहता है, अरे भाई, यदि तुम मेरी मदद अर्थात सहायता कर सको तो बड़ा उपकार होगा। मुझे बड़ा उपकार होगा मुझ पर। इस भलाई के लिए कभी भूलूंगा नहीं। जवाब देते हुए ग्रामीण अर्थात भगवान कहते हैं, ठीक है, मुझे तैरना आता है। तुम दुखी मत होना। मैं कुल्हाड़ी निकालने के लिए कोशिश करता हूं अर्थात प्रयास करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदता है, मतलब छलांग लगाता है। ग्रामीण ने पानी में गहरी डुबकी लगाने के बाद एक चांदी की मतलब चमकते हुए एक धातु की चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई लकड़हारे, आप तो बड़े भाग्यवान मतलब नसीब वाले हो। लो, बहुत जल्दी ही मिल गई तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लेकिन लकड़हारा बड़ा ईमानदार था। जवाब देते हुए लकड़हारा ग्रामीण से कहता है, अरे नहीं भाई, यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उतने में ग्रामीण लकड़हारे को कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं अर्थात प्रयास करता हूं। नदी में फिर कूदता है, छलांग लगाता है और गहरे पानी से सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, मिल गई। लो, यह आपकी सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा बड़ा ईमानदार था। उसने चांदी की कुल्हाड़ी को ना बोल दिया था। अब भला सोने की कुल्हाड़ी कैसे लेगा? ईमानदारी के साथ लकड़हारा ग्रामीण को कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं। यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। भला मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कैसे रहेगी? दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए नदी के गहरे पानी में 2 बार डुबकी लगाते हुए कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रयास करते हुए मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया अर्थात मेरे लिए
मुसीबत उठाई, मेरे लिए मेहनत ली। नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो जाने दीजिए, लेकिन मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों, इस प्रकार से यह स्पष्टीकरण था। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 31 और 32 के ऊपर पंक्तियां है। ग्रामीण बीच में ही इस संवाद से लेकर तो हाथ उठाता है, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, मुखर वाचन इस प्रकार। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है और कहता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है, वह क्या, वह क्या? ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। आगे दोस्तों दूसरा दृश्य भी आता है। यहां पहला दृश्य संपन्न हुआ है, इस पैराग्राफ में दूसरा दृश्य का भी प्रारंभ होता है, उसका भी मुखर वाचन यहां पर कंटिन्यू सुनते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, अजी सुनते हो? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूं भगवान, जाता हूं। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह
चीख उठता है। आ चोट लगने की वजह से चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार: कष्ट मतलब मुसीबत, कोशिश मतलब प्रयास करना, लोहा यह एक धातु है, खुश मतलब प्रसन्न, उपकार मतलब नेकी करना या फिर भलाई करना, भगवान मतलब ईश्वर, जो यहाँ पर ग्रामीण का रूप धारण करके भी आते हैं, चीज मतलब वस्तु, प्रसन्न मतलब खुश, शर्त मतलब बाजी, बाजी लगाते हैं ना दोस्तों, बहुत बार देखिए हम बहुत शर्तें लगाते हैं, बाजी लगाते हैं, तो शर्त का मतलब बाजी, मंजूर मतलब स्वीकार, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, सीमेंट के जंगल मतलब सीमेंट, रेत और ईंटों से बने हुए भवन या घर, या फिर सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें। देखिए दोस्तों, आजकल जंगल की कटाई बहुत हो रही है और उस जगह पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं और शहरों में बड़ी बड़ी सीमेंट की इमारतें, भवन, घर हम लोगों को नजर आते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह शहर शहर नहीं, सीमेंट के जंगल खड़े हो गए हैं। ऐसा दृश्य आज के युग में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे। चोट मतलब ठेच लगना, चीखना मतलब चिल्लाना, पेड़ मतलब वृक्ष, छाव मतलब छाया, चौंक कर मतलब आश्चर्यचकित होना, नजर दौड़ाना मतलब इधर उधर देखना, भूत मतलब प्रेतात्मा, भूत मतलब क्या दोस्तों? प्रेतात्मा। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यहाँ पर हम यह जो हमारा पैराग्राफ था, मतलब ये जो संवाद था, इस संवाद का, जैसे कि हमने संवाद में पंक्तियां ली थी दोस्तों, संवाद था हमारा ग्रामीण बीच में ही, यहां से लेकर तो हाथ उठाता है, यहां तक के संवाद का स्पष्टीकरण को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत गद्य पाठ एकांकी, लकड़हारा और वन में। लेखक अरविंद भटनागर जी कहते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति ने कुल्हाड़ी निकालने का जो कष्ट उठाया उसके लिए लकड़हारा आभार मानता है और कहता है कि अब जाने दो भाई। ऐसे कहते हुए बीच में ही ग्रामीण व्यक्ति मतलब भगवान, जब लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को कहता है कि जाने दो भाई, तो ऐसे कहते हुए बीच में ही भगवान
ग्रामीण अर्थात ईश्वर कहते हैं, अरे नहीं भाई, अरे नहीं, अरे नहीं लकड़हारा भाई नहीं, इसमें कष्ट की अर्थात मुसीबत की क्या बात है। और हाँ, मुसीबत के समय ही एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, अर्थात मानवता धर्म है। यही धर्म निभाते हुए मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, मतलब प्रयास करता हूँ। ग्रामीण व्यक्ति अर्थात भगवान नदी में कूदकर अर्थात छलांग लगाकर गहरे पानी में डुबकी लगाते हुए इस बार लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। ग्रामीण अर्थात भगवान कहते हैं, लो भाई लकड़हारे, इस बार तो लोहे की कुल्हाड़ी हाथ लगी है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है। अरे भाई ग्रामीण, आपने तो मेरी लोहे की कुल्हाड़ी ढूंढकर मानो मेरे परिवार को भूखा मरने से बचा लिया, मेरे परिवार की सारी खुशियां लौटा दी, मेरा सब कुछ चला गया था वही लौटा दिया। इसीलिए मैं आपका यह उपकार अर्थात भलाई नेकी जीवन भर नहीं भूलूंगा, आपको सदैव याद रखूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, आपका मंगलमय हो। बेचारे लकड़हारे को तो यह पता ही नहीं था कि वह ग्रामीण के रूप में सहायता करने वाले स्वयं साक्षात भगवान ही हैं। दोस्तों, इंसान को पता नहीं होता है, और वही बात लकड़हारे को भी पता नहीं थी कि ग्रामीण स्वयं ईश्वर है, भगवान है, और उन्हीं ईश्वर और भगवान को लकड़हारा कहता है कि भगवान आपको सुखी रखे, और उन्हें ही सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहा है। ग्रामीण कहता है, अरे भाई लकड़हारे, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, अरे भाई ग्रामीण, वह कौन सी बात जो आपके समझ में नहीं आई भाई? ऐसी कौन सी बात जो आपके समझ में नहीं आई? ग्रामीण कहता है, अरे भाई लकड़हारे, मैंने सबसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर दूसरी बार डुबकी लगाई तो सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर दी। इतनी मूल्यवान कीमती कुल्हाड़ियां दी, आपने क्यों नहीं ली? ऐसा क्यों? ले लेना चाहिए था ना। चांदी की कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी कितनी मूल्यवान थी, ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं ली? ऐसा क्यों? लकड़हारा ईमानदार था, लकड़हारा ईमानदार था, इसीलिए वह ग्रामीण व्यक्ति को कहता है, अरे भाई, चांदी और सोने की मूल्यवान कुल्हाड़ी तो मेरी थी ही नहीं, मेरी तो बस साधी लोहे की कुल्हाड़ी थी, और मैं भला दूसरे की चीज अर्थात वस्तु को कैसे अपनी कह सकता हूं? यह ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है, इसीलिए मैंने चांदी और सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली। लकड़हारे की
ईमानदारी की यह बात सुनकर ग्रामीण वहाँ से चला जाता है और भगवान के रूप में फिर से आकर मंच पर आ जाता है। भगवान के रूप में फिर से मंच पर आ जाता है। भगवान साक्षात ईश्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब ग्रामीण जिन्होंने ईश्वर का रूप धारण किया था ना, भगवान का रूप, अभी वहाँ से ग्रामीण चला जाता है और फिर साक्षात ईश्वर का रूप धारण करके मंच पर, स्टेज पर पधारते हैं, आते हैं। तो देखते हैं अभी भगवान, साक्षात भगवान क्या कहते हैं संवाद रूप में। भगवान अर्थात साक्षात ईश्वर कहते हैं, धन्य हो लकड़हारे भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ, अर्थात खुश हूँ। लेकिन एक शर्त है, मतलब एक बाजी है। तुम कभी भी हरे भरे पेड़ को, वृक्षों को नहीं काटोगे, न ही लालच में, मतलब लोभ में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यह शर्त बाजी हमेशा याद रखना भाई। लकड़हारा भगवान से कहता है। अब दोस्तों, लकड़हारे के सामने मंच पर साक्षात ईश्वर भगवान खड़े हैं। लकड़हारा साक्षात भगवान से, ईश्वर से कहता है, मुझे आपकी शर्त मतलब बाजी मंजूर है। पर्दा गिरता है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा दृश्य आता है, एकांकी का यह दूसरा दृश्य। यहाँ तक जो था वह पहला दृश्य जो संपन्न हो गया है। अब एकांकी के दूसरे दृश्य का शुभारंभ करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत एकांकी में, इस दूसरे दृश्य में लकड़हारा और वन एकांकी के इस दूसरे दृश्य में लेखक अरविंद भटनागर जी कहते हैं कि मंच पर, स्टेज पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो रामू के बापू, अजी सुनते हो रामू के बापू, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, घोड़े बेचकर सो रहे हो, मतलब निश्चिंत होकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ियां काटने जंगल में नहीं जाना है? जवाब देते हुए लकड़हारा कहता है, जाता हूं भगवान, जाता हूं भगवान, जाता हूं। इतनी बड़ी आवाज में क्यों बोल रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे कहते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, अर्थात विचार करता है, जिधर देखो उधर दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। जो बचे थे वे जंगल भी कटते जा रहे हैं और उनकी जगह पर उनकी जगह पर खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल, मतलब सीमेंट, रेत और ईंटों के मसालों से बने हुए बड़े बड़े भवन या घर खड़े हो रहे हैं। सीमेंट की इमारतें खड़ी हो रही है जो सीमेंट के जंगल के जैसी ही दिखाई देती है। दोस्तों, यह सच बात है। आज हम देखते हैं, हम लोगों की प्रगति तो बहुत हो गई है विज्ञान युग में,
लेकिन जंगल की कटाई बहुत हो रही है और उस जगह पर बड़े बड़े शहर आ गए और शहरों में बड़ी बड़ी सीमेंट कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई। यह सीमेंट कंक्रीट की जो इमारतें हैं वह मानो सीमेंट के जंगल के जैसे ही दिखती है। ऐसा लगता है यहां पर शहर नहीं, सीमेंट के जंगल खड़े हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। अचानक लकड़हारे को चोट लगती है, अर्थात ठेंच लगती है। वह चीखता है, चिल्लाता है, आ! फिर एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है और अनुभव करता है, आहा हा हा हा, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई है, सारी थकान दूर हो गई है। थकान दूर हो जाने के बाद हरे भरे पेड़ के नीचे, थकान दूर होने के बाद हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो इसी हरे भरे पेड़ को साफ कर देते हैं, मतलब काटते हैं। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, उतने में हरा भरा पेड़, उतने में हरा भरा पेड़ कहता है, अरे भाई, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? ऐसे हरा भरा पेड़ लकड़हारे को कहता है। तो चलिए दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। अब दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 32 के ऊपर पंक्तियां है, मतलब संवाद है, पेड़। अरे अरे, इस पंक्ति से लेकर तो पर्दा गिरता है, मतलब आखिरी पंक्ति तक। पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। मुखर वाचन। पेड़ कहता है, अरे अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन कौन है, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर, कौन कौन? भूत भूत। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, डरो नहीं, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं? 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हैं कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें
उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं, अर्थात मैं पेड़ ही करता हूं। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहें तो ये बेचारे वन्य पशु कहां जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन डैश 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 डैश। लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो चलिए दोस्तों, ये था मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में मतलब पेड़ अरे अरे पर्दा गिरता है, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, चौंकना मतलब आश्चर्यचकित होना, नजर दौड़ाना मतलब इधर उधर देखना, भूत मतलब प्रेतात्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज विज्ञान युग में भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए डरना नहीं है दोस्तों। नहीं तो बहुत बार डर जाते हैं कि चुड़ैल होती है, भूत होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोग भी न डरे और औरों को भी यह अच्छा संदेश देते रहना है। आगे, पेड़ मतलब वृक्ष, प्राण होना मतलब जान होना, या फिर प्राण मतलब जान, बेकसूर मतलब जिसका कोई कसूर नहीं, वार करना मतलब प्रहार या आघात करना, पालना मतलब लालन पालन करना या खिलाना, रोजी रोटी मतलब जीविका, उपकार मतलब भलाई या फिर नेकी, जिंदा मतलब जीवित, समस्या मतलब परेशानी, वन्य मतलब जंगली, स्वार्थ मतलब फायदा, उजाड़ना मतलब नष्ट करना, वर्षा मतलब बारिश, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं अपना नुकसान करना, और मतलब तरफ, हरियाली मतलब हरा भरा, छाई मतलब छाया, हामी भरना मतलब स्वीकार करना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, पेड़ अरे रे यहां से लेकर तो पर्दा गिरता है, मतलब हामी भरता है और पर्दा गिरता है, यहां तक का जो संवाद है, पैराग्राफ है मानो, उसका स्पष्टीकरण सुनते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत गद्य पाठ
लकड़हारा और वन एकांकी के दूसरे दृश्य में लेखक अरविंद भटनागर जी कहते हैं कि लकड़हारा जिस पेड़ के नीचे अपनी थकान दूर करता है, उसी हरे भरे पेड़ को काटने के लिए जब अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, यह देखकर पेड़ वृक्ष कहता है, अरे अरे लकड़हारे भाई, यह क्या कर रहे हो? जंगल में उसके सिवा और कोई नहीं है। और यह आवाज सुनकर लकड़हारा चौंकता है। मतलब लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर कहता है, कौन कौन? अरे भाई कौन है? ऐसे कहते हुए आसपास नजर दौड़ाता है, मतलब इधर उधर देखता है। तब पेड़ वृक्ष कहता है, अरे भाई इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे भाई इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, यह तो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, यह तो मैं हूं, पेड़ वृक्ष। यह बात सुनकर लकड़हारा थोड़ा डरकर कहता है, कौन कौन कौन? भूत भूत, मतलब प्रेतात्मा बोल रहा है। तब पेड़ वृक्ष कहता है, डरो मत लकड़हारे भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। अर्थात आपने जिस पर कुल्हाड़ी उठाई है वही वृक्ष पेड़ बोल रहा हूं। लकड़हारा फिर से आश्चर्यचकित होकर कहता है, पेड़ वृक्ष, क्या तुम बोल भी सकते हो? लकड़हारे का यह आश्चर्य जताने के बाद पेड़ वृक्ष कहता है, अरे भाई लकड़हारे, तो आप क्या समझते थे कि मैं निर्जीव हूं, मुझ में प्राण नहीं है, मतलब जान नहीं है? अरे भाई मुझ में भी प्राण है, जान है। तुम मुझ बेकसूर पर, मतलब मेरा कोई कसूर न होते हुए भी मुझ पर वार कर रहे हो, मतलब मुझ पर प्रहार कर रहे हो, आघात कर रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। पेड़ की यह बात सुनकर लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, तो क्या करूं पेड़ महोदय? परिवार में 4 बच्चों को पालना पड़ता है, उनका लालन पालन करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। यही तो एकमात्र रास्ता है रोजी रोटी का, मतलब यही तो रास्ता है परिवार की जीविका चलाने का। और आप कह रहे हो बेकसूर पर वार कर रहे हो? पेड़ वृक्ष कहता है, अरे भाई लकड़हारे, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। दोस्तों यहाँ पर संदेश देना चाहूँगा कि सचमुच आबादी, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और जनसंख्या का यह बढ़ता हुआ भस्मासुर के कारण देश संकट में आ रहा है। देश के संसाधनों पर, जो अलग अलग संसाधन होते हैं प्राकृतिक, उस पर संकट आ रहा है। इसीलिए
जनसंख्या को नियंत्रित रखना है और वह उत्तरदायित्व भारतवासियों का ही है, हम देशवासियों का ही है। 125 करोड़ देशवासियों का यह उत्तरदायित्व है कि हम हमारी जनसंख्या नियंत्रित करें, मतलब छोटा परिवार हो हमारा, जैसे कि हम दो हमारा एक, ऐसा छोटा परिवार सुखी परिवार हो हमारा। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसीलिए हम दो और हमारा एक, यही उक्ति के अनुसार ही परिवार नियोजन करना है। लेकिन तुम कितने बदल गए हो, तुम कितने बदल गए हो। तुम तो यह भी भूल गए हो, तुम तो यह भी भूल गए हैं कि मैं ही आपको जीने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन देता हूं। इतना ही नहीं तो पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। यदि मुझे ही काट डालोगे तो सब कुछ कैसे मिलेगा, ऐसा पेड़ कह रहा है, वृक्ष लकड़हारे को समझा रहा है। लकड़हारा कहता है यह तो तुम्हारा काम ही है, इसमें उपकार अर्थात भलाई की क्या बात है। पेड़ वृक्ष कहता है अरे भाई, मैंने कब उपकार की बात कही, पर यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा अर्थात जीवित नहीं रह सकता। कोई पशु प्राणी जानवर जिंदा नहीं रह सकता, मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। वातावरण की अशुद्ध हवा अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता हूं और शुद्ध हवा अर्थात O2 अर्थात ऑक्सीजन मैं आप लोगों को देता हूं। लकड़हारा कहता है अरे भाई पेड़, आपकी बात ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, अर्थात मेरे सामने भी तो परेशानी है, परिवार को पालने की परेशानी। पेड़ वृक्ष कहता है यदि आप हमें ऐसे ही काटते रहे तो ये बेचारे वन्य मतलब जंगली पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। उनका घर तो जंगल ही है, जंगल में उनके लिए तो जंगल ही उनके लिए तो सब कुछ है। क्या तुम अपने स्वार्थ अर्थात अपने फायदे के लिए तुम उनका घर उजाड़ दोगे, मतलब पशु पक्षियों का वन्य जीवों का घर उजाड़ दोगे अर्थात उनका घर नष्ट कर दोगे। लकड़हारा कहता है तो क्या पेड़ दादा, उनके लिए मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारा कहता है तो क्या पेड़ दादा, पेड़ भाई, उनके लिए मैं अपना घर उजाड़ दूं अर्थात अपना घर नष्ट कर दूं। पेड़ वृक्ष कहता है मैंने कब कहा कि तुम अपना घर उजाड़ दो, अपना घर नष्ट कर दो। यह मैंने कभी नहीं कहा। यदि तुम
इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा मतलब बारिश कैसे आएगी? और अच्छी बारिश नहीं हुई तो एक दिन ऐसा आएगा वर्षा के अभाव में खेत में अन्न पैदा नहीं होगा, खेत में अन्न नहीं पैदा होगा, अकाल अर्थात सूखा पड़ेगा, लोगों को पशु पक्षियों को अन्न एवं पानी नहीं मिलेगा, लोग त्राहिमाम 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 करने लगेंगे। लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़ अर्थात वृक्ष कहता है कम से कम अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, मतलब स्वयं ही खुद ही अपना नुकसान को मत करो, स्वयं ही अपना नुकसान तो मत करो। कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, क्योंकि चारों ओर चारों तरफ हरियाली छाई रहे। पेड़ की यह बात लकड़हारा सुनता है और यह बात सुनने के बाद लकड़हारे के मन को ही लगता है कि सचमुच पेड़ सच्ची बात कह रहा है, इसलिए लकड़हारा हामी भरता है, मतलब पेड़ की इस बात को स्वीकार करता है। उसी समय पर्दा गिरते हुए लकड़हारा और वन यह एकांकी जो है दोस्तों यह संपन्न होती है। दोस्तों यहाँ पर यह जो कहानी है यह संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि लकड़हारा और वन लेखक अरविंद भटनागर जी द्वारा लिखित यह एकांकी आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में भी आई होंगी। दोस्तों यह एकांकी और भी अच्छे ढंग से समझना है तो आप लोग क्या करेंगे, यह जो वीडियो है इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे तो आप लोगों को यह एकांकी जो है लकड़हारा और वन वह और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। और हाँ दोस्तों साथ ही साथ इस पर आए हुए जो कृति पत्र है मतलब स्वाध्याय है उसे भी अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन करके रखना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जाते जाते संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना की इस महामारी में आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यही संदेश अपने सभी दोस्तों को भी देना है, यही संदेश अपने सभी दोस्तों को भी देना है दोस्तों, ताकि हमें कोरोना पर अर्थात कोविड-19 पर विजय प्राप्त करनी है। तो चलिए दोस्तों यह था महत्वपूर्ण संदेश। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सब्सक्राइब करने से आने वाले जो लेटेस्ट नए वीडियो है उसकी जानकारी आप लोगों तक अपने आप पहुंचेगी, मतलब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी
छात्रों को, हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।